अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी कुछ भक्तों की। मेरे कमेंट बॉक्स में बड़ा ज़बरदस्त ये लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल वीडियो चल रही होती है, देश के हालात पर वीडियो चल रही होती है, जीडीपी पर वीडियो चल रही होती है, नुपुर शर्मा पर वीडियो चल रही होती है, ये सारे टॉपिक होते हैं और भक्त आकर मुझे बोलते हैं, मैडम आपका हलाला हुआ, मैडम आपके अब्बू जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैडम आपके भाईजान ने आपका लिया। मतलब इतने वाहियात, मतलब सारे रिश्तों की ऐसी की तैसी करके रखें। जबकि इन लोगों को हमारे जो लॉज हैं, कानून है, इस्लामी कानून है, उनकी ज़रा ना समझ, ना अक्ल, ना परख, कुछ लेना देना नहीं, कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों को सिर्फ पता है कि हाँ कज़न से हो सकता है शादी, लेकिन उसमें भी हमारे जो है इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे इन लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन इन लोगों को जो है वो क्या ना, गोबर गलाजत हर हाल में उगलना है, तो वही उगल उगल कर जाते हैं। तो और मैडम आपके भाईजान आपके पति हैं, इस तरह की वाहियात और फजूल, मतलब रिश्तों की जो एक ये होती है, उसको तार तार करके रखा हुआ है, शर्मिंदा करके रखा हुआ। अब मुझे समझ आया कि मैं तो वो सारे कमेंट डिलीट कर देती थी, क्योंकि फजूल की बकवास फिर कोई मेरे भाइयों में से कोई देखे, फिर उसका आकर जवाब दे, वो गाली गलौज हो, बात ना बढ़े, इसलिए मैं वो सारे गंदे वाहियात बेहुदा कमेंट जितने भी होते थे मैं सारे डिलीट कर देती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग ऐसा बोलते क्यों हैं। बात मेरे समझ में अब आई इतने दिनों बाद कि ये लोग आखिर ऐसा बोलते क्यों हैं, क्या वजह है ऐसा बोलने की। तो मेरे सामने एक आई न्यूज़, धमाकेदार, थर्राकेदार, भड़कती हुई, तड़कती हुई, जैसे गोदी मीडिया बोलती है ना, वैसे ही। हाँ, वो न्यूज़ आई, तब मुझे समझ आया कि आखिर भक्त जो है मुझे ऐसे कमेंट क्यों करते थे कि तुम्हारे भाईजान, तुम्हारे अब्बू इस तरह से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तो हाँ, मेरे पास एक न्यूज़ आई, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो खुद देखकर दंग रह गई कि अरे ये क्या, इसलिए ये लोग भक्त मुझे ऐसा बोलते थे। तो हुआ यूँ कि आपको याद है वो हिंदू महासभा पंचायत समिति, याद है, बड़ा जोर चला था वो, और उसमें सबसे ज़्यादा एक भौंकने वाला कुत्ता था, ये नाम याद है, यति गंदे नरसिंहानंद बाबा सरस्वती। हाँ, वो उस कुत्ते ने ज़बरदस्त तरीके से भौंका था। और उसमें जो क्या हो रहा था, धर्म की बातें नहीं हो रही थी, मुस्लिमों को काटना है, मारना है, किस तरह से उन्हें भगाना है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करना है, किस तरह से उन्हें बदनाम करना है, लोगों को इस तरह से जो है वर्गलाना, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, नफ़रत फैलाना, मतलब नफ़रत का ज़बरदस्त बाज़ार ये लोग गर्म किए हुए थे हिंदू पंचायत सभा समिति के नाम से। अब आप सब इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, गौर से। ये इसका नाम है, इस आदमी का नाम है प्रीत सिंह, और ये आदमी जो है उस हिंदू महासभा जो होता था, पंचायत समिति जो भी, उसका ऑर्गेनाइज़र हुआ होता था। यानी कि उस जो नफ़रत की खेती जो चल रही थी उसको ऑर्गेनाइज़ करता था अपने पैसे देकर। मतलब पूरा जो है दारोमदार बेचारे इनके कंधे पर थी। असल हिंदुत्व के जो ठेकेदार ठहरे, तो ये जो थे असल हिंदुत्व के ठेकेदार, धर्म को बचा रहे थे, धर्म रक्षक और पता नहीं क्या क्या। और पिक में देखिए सारी मंडली जमा है, ये सारी मंडली बस यही काम करती थी। एक आयोजन होता था और उसमें सारे जो नफरती बाबा जमा होते थे और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था मुसलमानों के खिलाफ। और जो है सरकार हमारी आँख नाक कान बंद करके सब चुप खामोश। हाँ ठीक है, लगे रहो अपने काम में, लगे रहो। और सरकार खामोश क्यों? अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपना पॉलिसी और रूल तो छोड़ गए ना। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करेगी तभी तो रूल करेगी, तो इसलिए चुप। दोनों को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, उसके बाद रूल करो। अपना वो उल्लू सीधा कर रही थी सरकार, इसलिए चुप। खैर, ये तो सारी बातें हो गई। चलिए अब ये जो है प्रीत सिंह, इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ, जो बहुत बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार, रक्षक, और मैं क्या क्या बोलूँ। ये लोग जो है ना, ये भोले भाले हमारे हिंदू भाइयों का जो है इस तरह से धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करके आतंकी बना रहे हैं। सीधा सीधी बोलूँगी, आतंकी बना रहे हैं ये हैं। तो चलिए इनकी असलियत, इनके बारे में जो पता चली है आपको बताती हूँ। आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, चौकन्ना। मैं तो खुद वैसे दंग रह गई थी कि अरे ऐसा, इतने बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार ये पूरा जो है मुहिम चला रहे हैं और ये लोग ऐसे। ये जो आदमी है प्रीत सिंह, इसके ऊपर इसकी अपनी बीवी ने, हाँ बिल्कुल अपनी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया, और तो और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया है कि उनके ऊपर वो किस हालात से दो चार हुई है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जो है मैं क्या बोलूँ, शर्मनाक हादसे उनके साथ हुए हैं, वारदात, मैं बोलूँगी वारदात हुए हैं। तो उनकी, और ये जो है ना प्रीत सिंह, इसकी बीवी ने खुद मीडिया को आकर बयान दिया है कि ये जो साधु बाबा ना, हिंदू धर्म के इतने बड़े रक्षक, हाँ, ये अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी का
बलात्कार करते थे। और तो और जब ये जो है 2-4 हफ्ते के बाद अपने काम से वापस आते थे तो अपने दोस्तों से भी अपनी बीवी का बलात्कार करवाते थे। अरे जनाब ठहरिए, अभी कहाँ, अभी तो शर्म की ज़बरदस्त चादर उठनी बाकी है, अभी तो ज़बरदस्त वाला सुनिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इज्जत और अभी तार तार होनी बाकी है। हाँ, तो ये जो हिंदू संगठन का इतना बड़ा ठेकेदार, इस संघी की औकात आपको और बताती हूँ। इस प्रीत सिंह का जो बाप था, यानी कि इसका जो असली बाप, हाँ होगा ही असली, इसका बाप भी अपने बहू के साथ बलात्कार करता था। सही सुन रहे हैं जनाब, बहू अपनी बहू का जो है वो ससुर रेप करता था। बताओ ज़रा, देश में हिंदू धर्म को बचाने चले हैं और इनके घर में ये सारे कांड हो रहे हैं। और लोग जो हैं भोले भाले मासूम हिंदू भाई, ये लोग जो है इनके भड़काऊ भाषण से इतना लिप्त हो जाते हैं अंधभक्ति में कि जो है इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। हिंदू समाज का इतना बड़ा ठेकेदार, हिंदू सभा आयोजन करने वाला और क्या बोलूँ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इतने बड़े बड़े महान दिग्गज, और इनके घर का माहौल है ये। खुद बलात्कार कर रहा है, अपने भाई के साथ बलात्कार कर रहा है, बाप से अपने बलात्कार करा रहा है, इतना कम पड़ रहा है, फिर उसको जो है अपनी बीवी को अपने दोस्तों के साथ भी बुलाकर उनसे भी बलात्कार करवा रहा है। अरे वाह रे वाह रे वाह, जवाब नहीं। उसके बाद और सुनिए, जब इसकी बीवी, जो प्रीत सिंह की बीवी, अपनी सास से यानी कि प्रीत सिंह की माँ से इसकी शिकायत करती है कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप कुछ इसका कीजिए, तो प्रीत सिंह की माँ अपने बहू को जवाब देती है, सही हो रहा है तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी तो तेरा पति जो है 2-2 हफ्ते तक घर नहीं आता, तो तू घर में ही समझ रही है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये है इन 2 कौड़ी के संगियों की औकात। तो चलिए इनको सबूत दे देते हैं। प्रीत सिंह की बीवी ने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ उल झलूल इस तरह से हवा में बात नहीं करती, मैं हर चीज़ फैक्ट और सबूत के साथ दिखाती हूँ और पूरी सच्चाई के साथ दिखाती हूँ। वीडियो देखिए। थी शादी वाले दिन ही मिली थी मैं उनसे। ये शादी आपकी कौन से साल में हुई है? 2009 में हुई थी, 28 जून को हुई थी। फिर बाइक की दुकान खोल ली। उसके बाद वो कहने लगे मैं गौशाला का काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने उनको रोका भी। तो वो आते थे हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार आ जाते थे। पर लेकिन 2020 से वो कमाने लग गए थे, आते थे लेकिन अपने दोस्त को साथ लेके आते थे वो। ये जो दोस्त है, इसको आप पहचानती हैं? हाँ, पहचान जाऊंगी देखने पे। और ये जो तो देख लिया सारे ढोंगी और नफरती बाबाओं की औकात, जो मुसलमानों को मारने, काटने और नफरत फैलाने का जो बाज़ार गर्म करके रखे थे महासभा के नाम पर। महासभा के नाम पर बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, बड़ा बाज़ार गर्म था। तो इनकी औकात है ये, 2 कौड़ी की भी नहीं औकात है, 2 कौड़ी की भी औकात नहीं, ये है इनकी औकात। अब इसके प्रीत सिंह के बारे में बता दूं कि ये गौशाला चलाने के नाम पर ये जो है हफ्तों अपने घर नहीं आता था, और जब आता था तो ये क्या करता था बता ही चुकी हूँ। हाँ, अपनी बीवी का रेप करता था, अपने भाई से करवाता था, अपने दोस्तों से करवाता था, और तो और इसका बाप यानी कि अपने बहू का जो है ससुर खुद रेप करता था। और जब वो औरत मना करती थी तो ये प्रीत सिंह अपनी बीवी को बुरी तरह से पिटाई करता था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उसकी बीवी ने खुद कहा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ सारे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्कुल कोई अफवाह फैलाना नहीं। देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वीडियो देखिए। और ये जो दोस्त का आप जिक्र कर रही है, क्या ये भी आपको आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते थे? दुष्कर्म तो उन्होंने किया है साथ में, जब भी तो अब मना करती थी तो मारते पीटते भी थे, यहाँ तक कि ससुर भी करते थे। और सास को बताया तो सास कह रही अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तेरा पति तो वैसे भी घर में नहीं रहता है। सब मारते पीटते थे मेरे को। मेरी बहन को 3 महीने पहले ही पता चला था, जब उसने अपने हस्बैंड से बताई तो कह रही है अच्छा तो हो रहा है उसके साथ। तो उसके हस्बैंड ने भी उसको मारना शुरू करा। फिर कह रहा तू चुप बैठी रह, जो हो रहा है उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। बताओ, ये है 2 कौड़ी का जो फंडिंग करता था हिंदू महासभा समिति का, हिंदुत्व का ठेकेदार। देखो देखो भाइयों, देखो ये है तुम्हारे हिंदुत्व के ठेकेदार जो चिल्ला चिल्ला कर उस वक्त जो है हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे। ये हैं रक्षक, ये हैं। इस प्रीत सिंह के बारे में एक और बात बता दूं कि इस पर जो है कई एफआईआर दर्ज है, कई मामलात इस पर चल रहे हैं, और हेट स्पीच जो उस वक्त महासभा में हो रहा था उस पर भी उसके भी चार्जेस इस पर लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है बेल पर बाहर है। जैसे यति नरसिंहानंद बोलता गया, अंदर आता गया, बाहर आता गया, अंदर गया फिर बाहर आता गया, वही लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे मुसलमानों को, देखो अंदर किया, उसके 2 दिन के बाद जो है वापस भी आ गए टहलते हुए। हाँ, तो उसी तरह से ये बाहर भी आ गया, घूम रहा था। लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा तूड़ पकड़ गया, क्योंकि इसकी बीवी ने आकर मीडिया में जो है हलचल मचा दी। और अब जो है नुपुर शर्मा और नवील जिंदल की तरह ये जो है प्रीत सिंह अपने बाप के साथ भाग चुका है, यानी कि भगोड़े की तीसरी लाइन।
में ये शामिल हो चुका है। पहला भगोड़ा वो 2 शेर और शेरनी, और ये तीसरा भगोड़ा। मुबारक हो भक्तों, तुम्हारे भगौड़ों की लिस्ट में जो है 3 और शामिल हो गए। पहले भी थे कुछ जो बैंक लूट कर, हमारे देश का पैसा लूट कर, कई करोड़ रुपए लूट कर भाग चुके हैं, और 3 जो है ऐड हो गए भगौड़ों की लिस्ट। तो तुम्हें बड़ा मुबारक, बहुत मुबारक। गिनती में इजाफा हो रहा है, चाहे वो किसी चीज़ की भी गिनती हो, इजाफा तो हो रहा है ना, है कि नहीं, है ना। पता नहीं किस गौशाला में जाकर अपने बाप के साथ छुपा है। वैसे ये लोग तो किसी को भी छोड़ते नहीं, भाई बहन सब कुछ इन लोगों के लिए बराबर है। तो और ऐसे भी ये जो है गाय को अपनी माता मानते हैं। पता नहीं अपने किस माता के साथ ये जो हैं अभी लगे पड़े होंगे, पता नहीं किस माता की बारी होगी। वो तो देखा, ये है औकात संगियों की। जितने भौंक रहे थे ना, सारे के कच्चे चीटे अपने आप निकल कर सामने आ रहे। वो होता ना ऊपर वाले की लाठी में। वैसे और क्लैरिटी के लिए मैं जो हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट लगा रही हूँ, आपके स्क्रीन के सामने है। नफरती भाषण देने वाले हिंदू महापंचायत के संयोजक प्रीत सिंह पर उनकी पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। वैसे न्यूज़ लॉन्ड्री ने पूरा का पूरा जो है वो छाप कर रखा है अपने न्यूज़ पे, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं गलत खबर फैला रही हूँ या नफ़रत फैला रही हूँ या कि कुछ भी बोल सकते हैं ना, ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों की ये औकात है, ये लोग आकर इस्लाम के रिलेशन पर उंगली उठाते हैं, हमारी शादियों पर उंगली उठाते हैं, हमारे भाई बहन पर उंगली उठाते हैं, जबकि इनको इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगर इस्लाम में भाई से शादी की इजाज़त है तो उसमें भी जो है कानून है, कुछ रूल हैं, किस भाई से शादी हो सकती, किससे नहीं हो सकती, किसी चीज़ की जानकारी नहीं। लेकिन गोबर गलाज़त उगलना है, वैसे इनके घर में तो यही चलता है ना। हमारे मज़हब में ब्लड रिलेशन वाले भाई से, अब ये भक्त तो समझेंगे नहीं, ब्लड रिलेशन नरे जाहिल टाइप हैं, मैं कमेंट से ही समझ जाती हूँ। ब्लड रिलेशन यानी कि जो एक ही बाप से जो 2 भाई पैदा होते हैं, जो जिसका एक ही बाप होता है। अब तुम लोगों के तो एक बाप होते नहीं, तो तुम लोग जो है आधा आधा एक ही को जो है एक ही पत्नी को आधा आधा बांट लेते हो, जैसे बाबा ने किया, मैंने तो मिसाल दिखा दिया। हाँ, तो ब्लड रिलेशन वाले भाई से शादी की इजाज़त नहीं हमारे इस्लाम में। लेकिन बाकी जितने कज़न्स में आते हैं ब्रदर, वो खलेरा, ममेरा, चचेरा, फुपेरा, वो जो भी कज़न्स में जितने आते हैं उनसे शादी की इजाज़त है। अब इसके लिए तुमको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने जो है वहाँ की गंदगी दूर करो। हमारे में इजाज़त है, हम लोग करते हैं, लेकिन तुम लोगों में तो इस चीज़ की सख्ती से मनाही है, फिर कैसे कर लेते हो बे? तो जिनके अपने घर शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, बिल्कुल नहीं मारा करते। आई बात समझ? हाँ। और क्या है ना, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। ऊपर वाले के घर में देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर तो बिल्कुल नहीं। अपने ही कच्चा चिट्ठा जो है सारे पोल खुद ही खोलते जा रहे हैं। बस वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो शेयर करने की ज़रूरत है। इन जो हिंदू महासभा पंचायत जो चली थी ना, पूरी दुनिया जाननी चाहिए इन लोगों की हकीकत और असलियत, इन 2 कौड़ी के बाबाओं की हकीकत। और यूट्यूब जो है मेरी वीडियो पे स्ट्राइक दे रहा है, यानी कि मेरी वीडियो की रीच रोक रहा है। तो ये आप पर है कि आप मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी। और आपका सपोर्ट ही रहा है जो मैं इतनी जल्दी इतना सफ़र मैंने तय किया, वो भी कामयाबी के साथ। और ऊपर वाले का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहा है मेरे ऊपर। दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो बनती है कि नहीं। और मेरे यूट्यूब चैनल शाहज़ान ज़ारा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।